Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड, ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो दैट दे आर कंकरेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था। आज हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। दैट इज मेजर लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट जेड एक्स इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसके लिए गिवन को मेंशन करेंगे। द साइड्स मेजर लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट जेड एक्स इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। और हमें रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमें एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें 3 साइड्स की लेंथ गिवन है। तो इन्हीं तीनों साइड्स की लेंथ की हेल्प से हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन हमें उसके मीडियंस कंस्ट्रक्ट करने हैं और उनकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को। उसके लिए सबसे पहले हमें एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्केल लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसके एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट x और दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट y और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लेंथ हमें गिवन है YZ, दैट इज 3.4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 3.4 सेंटीमीटर तक ओपन कर देंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट Y पे और 3.4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट ZX की लेंथ गिवन है, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। तो अगेन स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 5.6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। अब इतना ओपन रखते हुए कंपास को रखेंगे पॉइंट X पे और 5.6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। स्टूडेंट्स, ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट Z। अब स्केल लेंगे और पॉइंट X को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट Z के साथ और लाइन सेगमेंट XZ और ZX की लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। अब अगेन स्केल लेंगे और पॉइंट Y को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट Z के साथ और लाइन सेगमेंट YZ की लेंथ मेंशन कर देंगे 3.4 सेंटीमीटर, सो दैट ट्राइंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हमें इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं, जिसके लिए हमें पहले तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं और मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट साइड XY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट X पे और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट Y पे और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। अब ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट XY को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट A, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट XY। एक मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लाइन सेगमेंट YZ का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट Y पे और इस लाइन सेगमेंट YZ की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे जो कि प्रीवियस आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगी। अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से पास करेगी।
अब ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट वाई जेड को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट बी, सो दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट वाई जेड। इस तरह से हमने 2 मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमें थर्ड मिड पॉइंट फाइंड करना है ऑफ साइड एक्स जेड का या जेड एक्स का। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट एक्स पे और इस लाइन सेगमेंट एक्स जेड की लेंथ की हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट Z पे और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से पास करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट एक्स जेड को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट सी, सो दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स जेड। अब हमने तीनों मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनके मीडियंस ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए स्केल लेंगे और सबसे पहले पॉइंट Z को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A के साथ। अब पॉइंट X को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट B के साथ और पॉइंट Y को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ। हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। उस पॉइंट का नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट G and we can say that the three medians of a triangle XYZ are concurrent at G। तो इस तरह से हमने अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और ये वेरीफाई कर दिया कि एक ट्राइंगल XYZ के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट पे कंकरेंट है, दैट इज पॉइंट G। तो अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर देंगे। फर्स्ट स्टेप इज टेक मेजर लाइन सेगमेंट XY is equals to 4.5 cm with Y as center and radius 3.4 cm, draw an arc. With X as center and radius 5.6 cm, draw another arc cutting first in Z, join Z to Y and X to Z. Draw perpendicular bisectors of the sides, line segment XY, YZ and XZ of triangle XYZ and make their midpoints A, B and C respectively. Join X to the midpoint B to get the median XB line segment. Join Y to the midpoint C to get median YC line segment. Join Z to midpoint A to get median line segment ZA. इस तरह से हमने तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लिए थे और देन हमने देखा कि वो तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट G पे, तो उसको मेंशन कर देंगे। All medians intersect at point G, hence medians are concurrent at G। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपनी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया था। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, दैट इज मेजर लाइन सेगमेंट ZX is equals to 4.3 cm, मेजर एंगल X is equals to 75 डिग्री एंड मेजर एंगल Y is equals to 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमें एक साइड की लेंथ गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले गिवन को मेंशन कर देंगे। द साइड मेजर लाइन सेगमेंट ZX is equals to 4.3 cm, मेजर एंगल X is equals to 75 डिग्री एंड मेजर एंगल Y is equals to 45 डिग्री ऑफ ट्राइंगल XYZ। और हमें रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। तो स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में हमने देखा कि हमें लाइन सेगमेंट ZX गिवन है, जबकि हमें एक एंगल वर्टेक्स X पे ड्रॉ करना है और एक Y गिवन है। तो उसके लिए हमें थर्ड एंगल Z फाइंड करना होगा, सो दैट हम अपनी डायग्राम को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकें। ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो वो सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, जिसमें हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है। तो इसको मेंशन कर देंगे, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल Z फाइंड करना है, तो उसको लेफ्ट साइड पे ही रहने देंगे और बाकी डाटा को राइट साइड पे मूव करवाएंगे और 180 डिग्री में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, मेजर एंगल Z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने अपना थर्ड एंगल फाइंड कर लिया है, जिसको हम डायग्राम की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ।
जिसके लिए सबसे पहले हमें बेस लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज मेजर लाइन सेगमेंट ZX। उसके लिए स्केल लेंगे और 4.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे Z और दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे X और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज 4.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें एंड पॉइंट X पे 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमें 90 डिग्री एंगल रिक्वायर्ड है। हम 60 डिग्री और 90 डिग्री की हेल्प से 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट X पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट X से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। अब हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री की हेल्प से 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये डॉटेड लाइन सेगमेंट फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है, और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट X से एक रे ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, जो बेसिकली एंगल X की टर्मिनल साइड को शो करेगी, और वर्टेक्स X पे जो एंगल बन रहा है उसको मेंशन कर देंगे 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक साइड ड्रॉ कर ली थी एंड देन सेकंड एंगल की हेल्प से सेकंड साइड को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एक और एंगल ड्रॉ करना है एट पॉइंट Z, जो कि हमने फाइंड कर लिया था 60 डिग्री के इक्वल। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट Z पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट Z से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इस 60 डिग्री वाले पॉइंट में से और इंटरसेक्ट करेगी वर्टेक्स X की टर्मिनल साइड को। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स Z और X की टर्मिनल साइड्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट Y, सो दैट XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और इसमें जो वर्टेक्स Z पे एंगल बन रहा है उसको मेंशन कर देंगे 60 डिग्री। इस तरह से हमारा ट्राइंगल XYZ कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हमें पहले तीनों साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करने होंगे और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट X पे और इस लाइन सेगमेंट XZ और ZX की लेंथ की हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट Z पे और अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। अब ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ZX को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट A, सो दैट A इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ZX। अब हमें सेकंड साइड यानी कि XY का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट X पे और इस लाइन सेगमेंट ZX की लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट Y पे और इतना ही ओपन रखते हुए अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, और ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट XY को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट B,
so that B is the midpoint of line segment XY. तो स्टूडेंट्स हमने दो मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं. अब हम थर्ड मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ऑफ साइड YZ. तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट Z पे और इस लाइन सेगमेंट YZ की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे. अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट Y पे और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे. हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से. और ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट YZ को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट C, सो दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट YZ. तो स्टूडेंट्स हमने तीनों मिड पॉइंट्स A, B, C फाइंड कर लिए हैं. अब हमें मीडियंस ड्रॉ करने हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें इस ट्राइंगल XYZ के मीडियंस ड्रॉ करने हैं. तो उसके लिए स्केल लेंगे और पॉइंट Z को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट B के साथ. अब पॉइंट X को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ और पॉइंट Y को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A के साथ. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लिए और हम देख सकते हैं कि तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं जिसको मेंशन कर देंगे पॉइंट G. And we can say that the three medians of triangle XYZ are concurrent at point G. तो यही हमें प्रूव करना था. अब हम इसके steps of construction को mention कर देंगे. First step is take Meyer line segment ZX is equals to 4.3 centimeter. At the end point of line segment ZX, make Meyer angle Z is equals to 60 degree. At the end point X of line segment XY, make Meyer angle X is equals to 75 degree. The terminal sides of these angles meet at Y. Then XYZ is required triangle. तो इस तरह से हमने अपनी required triangle को कंस्ट्रक्ट कर लिया था. नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे और मिड पॉइंट्स फाइंड किए थे ऑफ 3 साइड्स. तो उसको मेंशन कर देंगे. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स लाइन सेगमेंट ZX, लाइन सेगमेंट XY एंड लाइन सेगमेंट YZ ऑफ ट्राइंगल XYZ एंड मेक देयर मिड पॉइंट्स A, B एंड C respectively. Join Y to midpoint A to get median YA. Join Z to the midpoint B to get median ZB. Join X to the midpoint C to get the median XC. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने तीनों मीडियंस भी ड्रॉ कर लिए थे. नेक्स्ट हमने ये वेरीफाई किया था कि ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं. तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे. All medians intersect at point G. Hence, medians are concurrent at G. तो स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था कि हमारे ट्राइंगल XYZ के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं, जो हम प्रूव कर चुके हैं. स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 17.2 भी कंप्लीट हो गई है. आई होप आपको इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस और तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिगर विद इक्वल एरियाज. दैट्स इट. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने एक गिवन ट्राइंगल के मीडियंस को ड्रॉ किया एंड देन उनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई किया. आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हैं. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 17.2 भी कंप्लीट होती है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.